ये क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। आप मान सकते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, क्योंकि ये सॉलिड केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो सॉलिड स्टेट में जो है आपका टॉपिक है अर्धचालक संघ तथा डायोड, अर्धचालक संघ डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें लास्ट में है। अगर आप अपनी फिजिक्स की तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और आपके अगर मान लीजिए किसी अन्य बोर्ड एग्जाम बिहार है या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो सॉलिड स्टेट आपका पहला लेसन है उसमें ये आपके टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है हम सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होती है। फिजिक्स में भी ऊर्जा बैंड दिया है, तो हेडिंग डाल लो ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बॉन्ड थ्योरी। हमारी हेडिंग है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एनर्जी बॉन्ड थ्योरी इन सॉलिड। देखो फिजिक्स में दिया गया है आपके टॉपिक में कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, केवल इतने दिया है। केमिस्ट्री में आपके जो दिया गया है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, तो ये कैसा टॉपिक है जो एक बार पढ़िए और दो दो जगह लिखिए। तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। अगर हम बात करें ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत की, ठोसों में एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड, तो इसमें देखिए किसी वियुक्त परमाणु में उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कुछ निश्चित विविक्त मान होते हैं। देखिए कोई भी परमाणु होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉनों का अपना अपना एक विविक्त मान होता है, यानी ऊर्जा स्तर होते हैं, मान होते हैं, जिन्हें परमाणु के ऊर्जा स्तर कहते हैं। भाई कोई भी परमाणु है तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग मान होते हैं। जैसे हर कक्षा में अलग अलग मान होते हैं, जैसे दिया गया है कि 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे तो होता है हर परमाणु में इस तरीके का मान आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे किया जाता है। तो यही मान होते हैं जिससे प्रदर्शित किया जाता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अनेक क्वांटम अवस्थाएं होती है, यानी हर एक ऊर्जा स्तर में जो है अनेक क्वांटम अवस्थाएं होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, और हर एक क्वांटम संख्या में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और फिक्स होती है, निश्चित होती है। निम्न ऊर्जा स्तर के पूर्ण हो जाने के बाद ही उसके ऊपर के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। अरे पहले 1s भर जाएगा तो 2s में भरा जाएगा, 2s भर जाएगा 3s में भरा जाएगा, अरे 2s भर जाएगा 2p में भरा जाएगा, 2p भर जाएगा 3s में भरा जाएगा। तो वही कहा गया कि जो है भर जाने के बाद उसके ऊपर के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। अब आगे दिया माना किसी परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर, जैसे निम्नतम ऊर्जा स्तर 1s है, फिर उसके बाद 2s है तथा 2p पूर्ण रूप से भरे हुए, ये 3 ऐसा है जो पूर्ण रूप से भरे हैं तथा इसके ऊपर के ऊर्जा स्तर 3s 3p 4s आदि रिक्त है। माना गया कि मान लिया कि 1s 2s तथा 2p पूर्ण रूप से भरा है और उसके ऊपर के ऊर्जा स्तर 3s 3p 4s आदि रिक्त है। माना यह प्रकार के समस्त परमाणु एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित है, यानी ये जितने भी परमाणु ये दिया गया है ये सब एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित है। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 ऐसे निश्चित अंतराल पर स्थित है। इस प्रकार रखे हैं कि इनके बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य है, इनके बीच की जो अन्योन्य क्रिया है नगण्य है। इस स्थिति में सभी परमाणुओं के ऊर्जा स्तर निम्न चित्रानुसार प्रदर्शित ऊर्जा स्तरों के संपाती होंगे। जो आपके ऊर्जा स्तर का चित्र दिखाया गया इसी तरीके से संपाती होंगे। जब ये n परमाणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आकर ये जो परमाणु है एक दूसरे के अत्यंत निकट आकर कोई ठोस बना लेते हैं तो इनकी कक्षाओं में अतिव्यापन हो जाने के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर विभक्त हो जाता है। यानी जब ये सब परमाणु आपस में मिल करके कोई ठोस का निर्माण करते हैं तो ये जो है तो आपस में क्या होता है, इन कक्षाओं में अतिव्यापन हो जाता है। आपस में इन सभी कक्षाओं में क्या होता है, अतिव्यापन हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसके कारण ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। क्योंकि पाउली के नियमानुसार
ठोस में कोई इलेक्ट्रॉन अद्वितीय क्वांटम अवस्था होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी अद्वितीय क्वांटम अवस्था होती है, एक से अधिक क्वांटम संख्याएं होती है। अतः प्रत्येक ऊर्जा स्तर लगभग समान मान वाले n ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। इतने निकट तथा संख्या में इतने अधिक होते हैं कि सतत बैंड ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी ये जो ऊर्जा स्तर बनते हैं इतने निकट होते हैं कि एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, सतत ऊर्जा स्तर में विभक्त होते हैं। ये ऊर्जा स्तर इतने निकट होते हैं, संख्या में इतने अधिक होते हैं कि सतत बैंड ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अतः वियुक्त परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर ठोसों में ऊर्जा बैंड बन जाता है, यानी जो विभक्त होता है, वियुक्त होता है, ये जो है प्रत्येक ऊर्जा स्तर ठोसों में ऊर्जा बैंड बन जाता है। अब आगे दिया, ये जो बैंड बनता है ये क्या है, ठोसों में विभिन्न बैंडों के बीच भिन्न भिन्न वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं। ये जो बैंड बनता है इनमें अलग अलग प्रकार के ऊर्जा अंतराल होते हैं। जिस प्रकार वियुक्त परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान उसके ऊर्जा स्तरों के बीच नहीं हो सकता, उसी प्रकार ठोसों में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतरालों के संगत नहीं हो सकते। ठोस पदार्थों का वैद्युत चालन में निम्न तीन पद महत्वपूर्ण है। ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है इनमें तीन पद जो है तीन प्रकार से माना जाता है। वो कौन कौन है बाद में बताएंगे, पहले डायग्राम देख लो। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊर्जा स्तर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ऐसे ही ऊर्जा स्तर चलता है। अब इसमें जो है मान लीजिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s होगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये 3 भरे हुए हैं और 3 जो है खाली है। अब इसमें जो ऊर्जा बैंड इसका बनता है, ऊर्जा बैंड ऐसे बनता है 1s 2s 2p का, ये भरे हुए का ऊर्जा बैंड ऐसे बनेगा सतत, और ऊर्जा अंतराल ये देखो बीच में ये ऊर्जा अंतराल है, यानी अब ये रिक्त वाले का ऊर्जा अंतराल है, ये रिक्त बैंड ऊर्जा, ये रिक्त ऊर्जा बैंड है 3s 3p 4s। समझ में आ गए? यस सर। अब इसमें जो 3 और बनते हैं, इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है। एक तो आपको संयोजकता बैंड दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, संयोजकता बैंड है, चालन बैंड है और अगला है ऊर्जा अंतराल। इन्हीं तीनों के बारे में हमें और जानना है कि ये संयोजकता बैंड क्या है, चालन बैंड क्या है और ऊर्जा अंतराल क्या है। जी सर। यस सर। भाई संयोजकता बैंड में संयोजकता बैंड मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं, और चालन बैंड खाली होता है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन जाते कब जाएंगे, जब ये ऊर्जा अंतराल जो है इतनी ऊर्जा वो पाएंगे तब संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर वो जाएंगे, और जब चालन बैंड से उतनी ऊर्जा लॉस करेंगे तो फिर लौट के पुनः जो है संयोजकता बैंड में वापस आ जाएंगे। समझ में आ गए?